दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि मैं आधुनिक भारत के घटना चक्र का पूर्वावलोकन की सीरीज़ लेकर आई हूँ। इसी क्रम में हम लोग 8 टॉपिक कर चुके हैं। आज हमारा 9वां टॉपिक है। हमारा टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो आधुनिक भारत में प्रेस का विकास ये हमारा टॉपिक का नाम है। इसके कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया और 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट का, इसका अन्य नाम था हिक्कीस बंगाल गजट, द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टिफर नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया था। प्रयास सबसे पहले विलियम बोल्ट्स ने किया था, लेकिन उनको भेज दिया गया था इंग्लैंड। तो बाद में 1780 में J.K. हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लागू कर दिया था। उसे मई 1799 में प्रेस अधिनियम लागू किया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। 1807 में लॉर्ड मिंटो के समय पैम्पलेट तथा अन्य मुद्रित सामग्रियों पर भी नियंत्रण कर दिया गया था। तो वेलेस्ली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया था और 1807 में जो है मिंटो ने भी सारे पैम्पलेटों और मुद्रित सामग्रियों पर नियंत्रण किया था। लॉर्ड हेस्टिंग जो है 1818 में पूर्व निरीक्षक की बाध्यता वेल्ची के समय के रेगुलेशन को समाप्त कर दिया था। हेस्टिंग ने जो सेंसर जो 1799 में जो ये वेलेस्ली ने जो है सेंसरशिप लगाया था, इसको जो है 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। इसके स्थान पर संपादकों को उत्तरदायी ठहराने का नियम लागू किया। लॉर्ड रिपन 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यभार में लगाया गया था। लॉर्ड लिटन का कार्यभार 1776 से 1880 तक था। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस एक्ट के तहत किसी भी जिले का कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी प्रेसिडेंसी नगर का पुलिस आयुक्त या किसी भी स्थानीय सीमा के अंदर कोई समाचार पत्र छापता या प्रकाशित होता है तो इसमें किसी जिले के मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी नगर का पुलिस आयुक्त किसी भी स्थानीय सीमा के अंदर कोई समाचार पत्र छपता या प्रकाशित होता है तो धारा 5 के अधीन स्थानीय सरकार की पूर्व स्वीकृति लेकर उस समाचार पत्र के मुद्रक और प्रकाशक को संयुक्त या पृथक रूप से एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवा सकता है कि कोई भी ऐसी सामग्री जो है नहीं छपेगी जो सरकार के विरोधी होगी। कानून का विरोध करने वाले मुद्रालयों को जमानत जब्त किया जा सकता है। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत में ही ढाका प्रकाश, सहचर आदि समाचार पत्र के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इस अधिनियम के तहत सोम प्रकाश, भारत में ही ढाका प्रकाश और सहचर इन समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। माधवराव बर्वे कोल्हापुर के दीवान द्वारा लगाए गए मानहानि के मुकदमे में बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आयंकर को जुलाई 1882 में 4 महीने की जेल की सजा हुई थी। माधवराव बर्वे ने मानहानि का मुकदमा चलाया था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और गणेश आयंकर को जुलाई 1882 में 4 महीने की जेल की सजा हुई, क्योंकि दोनों ने कोल्हापुर के दीवान माधवराव बर्वे के खिलाफ अपने समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने कोल्हापुर के महाराज के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। 1897 में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंदों को उत्तेजित करने, शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार पर शिवाजी द्वारा अफजल के वध संबंधी लेख के आधार पर किए 2 अंग्रेज की हत्या के लिए चापेकर बंदों को उत्तेजित करने के लिए 18 मास की कड़ी कारावास का दंड दिया गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में द फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित करने के लिए दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन किया। अप्रैल 1822 में उन्होंने फारसी भाषा में कन्न साप्ताहिक मिरातुल अखबार या खबरों का दर्पण मिरर ऑफ न्यूज़ का प्रकाशन प्रारंभ किया। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था।
इंडियन मिरर का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर प्रारंभ में मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से की गई थी। इंडियन मिरर का प्रारंभ जो है 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से की गई थी। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सारभा आदि ने मिलकर हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की थी। अमेरिका और कनाडा की सीमा में रहने वाले लाला हरदयाल सिंह, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा ने हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसमें प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। यह उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरमुखी में छपने लगा। यह पत्र मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती आदि भाषाओं में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पश्तो भाषा में भी छपा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा तथा मोतीलाल घोष ने 1868 में जो वर्तमान में बंगाल में है, किंतु बाद में इसे कोलकाता, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया था, इसमें की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1778 में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए मार्च 1778 में रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया था, जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रारंभ जनवरी 1853 में कलकत्ता के एक व्यवसायी मधुसूदन राय के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका के आरंभिक संपादक गिरीश चंद्र घोष बने थे तथा आगे चलकर हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका के आरंभिक संपादक गिरीश चंद्र घोष बने थे तथा आगे चलकर हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। 1881 में पुणे से केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्र प्रारंभ किए गए। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक जो हैं गोपाल गणेश अगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों के संपादक तिलक हो गए। संध्या, युगांतर और कालीन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी तथा इस समाचार पत्र ने नील किसानों के हितों का समर्थन किया था। द फ्री प्रेस जर्नल के संपादक एस सदानंद ने प्रारंभ किया था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल हीरालाल नजर थे, जो नाटाल इंडियन कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में निकलता था। यंग इंडिया 7 मई 1919 में महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। इसके प्रारंभिक संस्करणों में जमना दास द्वारकादास इसके संपादक थे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने थे। यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमना दास द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर, एनी बेसेंट होम रूल लीग के सदस्य थे। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियाट के पहले 2 वर्ष 1853 से 55 तक गिरीश चंद्र घोष थे इसके संपादक तथा 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बगान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 में क्रिस्टो द पाल इसके संपादक बने। समाचार पत्र वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष और के संपादक के रूप में जुड़े थे। 1831 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले थे। रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 में तत्कालीन त्रावणकोर के राज्य के नेयाती नकारा के नेती नकारा के नायर परिवार में हुआ था। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में तथा हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। हरिजन जो है अंग्रेजी में, हरिजन के साथ बंधु लग जाएगा तो गुजराती में और सेवक लग जाएगा तो हिंदी में। हरिजन का प्रथम संस्करण 11 फरवरी
1833 को पूना, वर्तमान पुणे, महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ था। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितग्राही सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत का प्रारंभ 1927 में किया। अब्दुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अल बलाग समाचार पत्र का प्रारंभ 12 नवंबर 1915 को किया गया था। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे भारतम और अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल समाचार पत्र निकाला। लाला लाजपत राय ने अपने अमेरिका प्रवास के दौरान यंग इंडिया पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक पहली बार 1916 में वही प्रकाशित हुई थी। भारत में इस पुस्तक का प्रकाशन 1927 में हुआ था। दी पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। कौमी आवाज़ उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के सहयोग से किया गया था। लखनऊ से प्रारंभ हुआ था कौमी आवाज़। राष्ट्र गुफ्तार नामक समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र, जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। कॉमनवेल्थ वो मद्रास से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी था, और संपादिका एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने 1556 में शुरू की थी। भारत में यूरोपीय आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की पहली बार गोवा में पुर्तगालियों ने स्थापित की थी। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। अभी मैं पढ़ के आ रहा है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट एक समाचार पत्र का प्रकाशन का प्रयास किया था, किंतु उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में J.K. हिक्की ने बंगाल गजट, जिसका अन्य नाम हिक्की बंगाल गजट द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी, परंतु उसके पत्र में अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और बंगाल गजट का अंत हो गया। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा? तो द बंगाल गजट था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? तो ये लगा किया बेल्जिली ने। लॉर्ड बेल्जिली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लागू कर दिया था। मई 1799 में प्रेस विनियमन लागू किया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया, जिसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट करना होगा और प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पत्र प्रत्यक्षण के रूप में भेजना होगा। 1778 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो ये किया था लिप्टन ने लगाया था और हटाया था रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा अधिनियम को निरस्त कर दिया। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों की समान स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1778 में लॉर्ड लिप्टन ने लगाया था। 1778 में लगाया था और हटा है 1882 में। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो लॉर्ड लिप्टन ने 1778 में। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय प्रेस भाषा अधिनियम समाप्त किया गया था? तो रिपन के समय 1882। निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? ये प्रेस पर सेंसरशिप लगाया था 1799 में। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने समाचार पत्र बेंटिंग नहीं दोस्तों, वेलेस्ली था। बेंटिंग नहीं। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रुख अपनाया। प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए इनके समय में एक विधेयक लाया गया था, परंतु इसके प्रावधानों को लागू करने का श्रेय कार्यवाहक गवर्नर चार्ल्स मैकटॉफ
1835-36 को प्राप्त हुआ। अगस्त 1835 में चार्ल्स मैकटॉफ ने प्रेस एक्ट 1835 पारित किया और इस अधिनियम के अनुसार 15 सितंबर 1835 से पहले के लाइसेंस प्रतिबंधित वाले नियम निरस्त कर दिए गए। लाइसेंस प्रतिबंध वाले नियम निरस्त कर दिए गए, इसलिए चार्ल्स मैकटॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति। स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति। यदि समाचार पत्र में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्ती कर ली जाएगी। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया जाए जो आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस रद्द कर लिया जाएगा, तो गलत है। यदि समाचार पत्र में कुछ भी प्रकाशित किया जो आपत्तिजनक पाया तो प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर लिया जाएगा। इसका ए और सी सही है, आंसर डी हो जाएगा। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में भारत में ब्रिटिश सरकार को भारतीय स्थानीय भाषाओं के प्रकाशन को सख्ती से नियंत्रित करने की अनुमति दी गई, जिसके तहत समाचार पत्रों में आपत्तिजनक सामग्री या सरकार के विरुद्ध सामग्री पाए जाने पर प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने के साथ साथ समाचार पत्रों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान था। इस अधिनियम का सबसे घृणित पक्ष यह था कि इसके द्वारा अंग्रेजी और देसी भाषाओं के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया। इस अधिनियम में समाचार पत्रों को न्यायालय में अपील करने का कोई प्रावधान नहीं था। ए सी सही है, बी गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, एकदम सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया, ये भी सही है, तीनों सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को गैंगिंग अधिनियम या मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत सोम प्रकाश, भारत में ही ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1873 को निरस्त कर दिया तथा देसी समाचार पत्रों तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में समानता लागू किया। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक में लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक गोपाल गणेश अंकर को समाचार पत्र के पत्रकार के रूप में लेखन हेतु जुलाई 1882 में मुंबई के डोगरी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निवृत्त किया गया था। यह प्रथम अवसर था जब पत्रकार के रूप में दायित्व का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। बिपिन चंद्र और अन्य, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी और के.एन. पनिक्कर तथा सुचेता महाजन ने अपनी पुस्तक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में अंग्रेजी संस्करण के उद्धत में किया कि श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी वो प्रथम भारतीय थे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के कारण जेल की सजा हुई थी। लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 1883 को द बंगाली समाचार पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर प्रथम सजायाफ्ता बाल गंगाधर तिलक ही हैं और गोपाल गणेश आगरकर हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये किया था तारकनाथ दास। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर कनाडा में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार प्रकाशित किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रसारित करना चाहते थे। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साहित्य में संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष के पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या खबरों का दर्पण का प्रकाशन किया। जॉन एडम जब कार्यवाहक गवर्नर जनरल था तब 1823 में उसने भारतीय प्रेस पर लाइसेंस संबंधी प्रावधानों को और अधिक कठोर बना दिया था। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना और कारावास का दंड दे दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं और भारतीय द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन करना बंद करना पड़ा। 1880 के दशक में इंडियन मिरर समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर प्रारंभ में 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से शुरू किया गया था। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह एक पाक्षिक 15 दिन में प्रकाशित होता था, बाद में ये दैनिक प्रकाशित होने लगा। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में किस भाषा में निकला था? तो उर्दू में निकला था।
1 नवंबर 1913 को गदर समाचार पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरमुखी में छपने लगा और फिर इसके बाद मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं में प्रकाशित होने लगा। इसका पश्तो भाषा में भी निकलता था। गदर पार्टी का पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और पंडित काशीराम आदि ने हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जेशोर क्षेत्र बांग्लादेश की स्थित 1868 में मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने की थी, किंतु यह क्षेत्र महामारी पड़ने के कारण 1871 में मुख्यालय इसका कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। 1878 में देसी भाषाओं में प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गया। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियार्ट जो है कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। 1853 में कलकत्ता के एक व्यवसायी मधुसूदन राय जो हैं इसके मधुसूदन राय ने की थी। इसके पहले संपादक गिरीश चंद्र घोष बने थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1778 की कार्रवाई से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी हो गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो केसरी मराठी में था और मराठा अंग्रेजी में था। 1881 में पुणे से केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो अनेक कारणों से बंगवासी, केसरी और काल जो कांग्रेस की आलोचना करती थी। क्रांतिकारी काल की पत्रिकाएं समाचार पत्रों में बंगवासी, काल और केसरी जो है कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की कई कारणों से आलोचना करती थी। इनका मानना था कि कांग्रेस याचना आधारित राजनीति धीमी और अप्रभावी है, जबकि राष्ट्रहित के लिए सक्रिय जन आंदोलन और कठोर कदम की आवश्यकता है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। संध्या, युगांतर और काल तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी थी? तो ये था यंग इंडिया। संध्या, गदर और युगांतर था, यंग इंडिया नहीं था। यंग इंडिया समाचार पत्र क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। यंग इंडिया का समाचार पत्र का संपादक महात्मा गांधी जुड़े थे। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। 1913 में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना तथा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था ने गदर नामक समाचार पत्र निकाला। इस संस्था का नाम भी हिंदुस्तान गदर पार्टी पड़ा। युगांतर तथा संध्या का समाचार पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर। प्रमाणित संदर्भों और स्रोतों के अनुसार सोम प्रकाश साप्ताहिक समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ में द्वारकानाथ विद्याभूषण ने नवंबर 1858 में ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रेरणा से किया था। इस पत्रिका समाचार पत्र में ईश्वरचंद विद्यासागर की भूमिका इसकी योजनाकार और संपादकीय सलाहकार के रूप में थी, न कि प्रारंभकर्ता के रूप में। जे नटराजन की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सोम प्रकाश का प्रारंभ ईश्वरचंद विद्यासागर ने द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादकत्व में किया था। हालांकि अधिकांश विश्वसनीय स्रोतों में इसके प्रारंभ में का श्रेय द्वारकानाथ विद्याभूषण को ही दिया जाता है। चूँकि इनका नाम विकल्प नहीं है, इसलिए ईश्वरचंद विद्यासागर को दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये लीडर। द फ्री प्रेस जर्नल का प्रकाशन 1928 में एस सदानंद के संपादक में, न्यू इंडिया का संपादक एनी बेसेंट, द लीडर समाचार पत्र का प्रारंभ मदन मोहन मालवीय।
इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रथम संपादक कौन थे? तो ये थे मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत के से 1903 में प्रारंभ किया गया था। समाचार पत्र था जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल हीरालाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह समाचार पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये था द इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो उर्दू में। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था तो होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका था जिससे एक सिंडिकेट द्वारा संचालित और बम्बई से प्रकाशित किया जाता था। इसका प्रबंध मुख्यतः शंकरलाल बैंकर और उमर सोबानी के हाथों में था। श्री हर्नीमैन की गिरफ्तारी के बाद इसका दायित्व महात्मा गांधी के हाथों में सौंप दिया गया। यंग इंडिया 7 मई 1919 को महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। इसके प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास द्वारकादास इसके संपादक रहे हैं। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बन गए थे। यंग इंडिया 7 मई 1919 में महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था। इसके प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास द्वारकादास इसके संपादक रहे थे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया का संपादक जो है महात्मा गांधी बन गए और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। जमुनालाल द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्य थे। दी यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था तो महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया का प्रारंभ गांधी जी ने नहीं किया था। उन्होंने इस पत्रिका का उत्तरदायित्व 1919 में संभाला था। चूँकि प्रश्न में यंग इंडिया के स्थान पर दी यंग इंडिया लिखा गया है इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता के साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। इसके प्रकाशक और संपादक जुगल किशोर शुक्ला थे। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियट भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। इसका प्रकाशन 1853 में हुआ। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे जो 1853 से 55 में थे। फिर हरिश्चंद्र मुखर्जी 1855 से 61 में हुए एवं कृष्णोपाल दास 1861 से 84 में इसके संपादक रहे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी अपनी पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग में उन्होंने उल्लेख किया कि 1874 से 75 के बीच लंदन में तथा 1877 में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता बने थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपनी पुस्तक ए नेशन मेकिंग में उन्होंने उल्लेख किया था कि 1874 से 75 के बीच लंदन में और 77 में दिल्ली में भी वह इस पत्र के संवाददाता बने थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने उसे खरीद लिया था। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्रहित से अलग हो गया था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन की एक खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया था। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। बंगाल की नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियट के वे पहले 2 भाग 1853 से 55 और में तथा गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बगान मालिकों के अत्याचारों का पोल खोलने लगे, सताए हुए किसानों की सहायता में लग गए। 1861 में कृष्णोदास पाल इसके संपादक बने। वह ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन करने लगे। ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव से हिंदू पैट्रियट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम
के साथ निम्नलिखित में किसने अपने आप को संबद्ध किया था? तो अरविंद घोष ने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम अरविंद घोष के संपादक से जुड़े थे। निम्नलिखित में से किस एक अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? द इंडियन नेशन। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन समाचार पत्र का प्रकाशन पटना से किया था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे तो के कृष्णराम पिल्ले। स्वदेश वाहिनी के संपादक के कृष्णराम पिल्ले थे। जो के कृष्णराम पिल्ले का जन्म 1878 के तत्कालीन त्रावणकोर या त्रावणकोर राज्य के नियाती नकारा नायर परिवार में हुआ था। दिए गए प्रश्न में स्वदेश वाहिनी का उल्लेख किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। स्वदेशाभिमानी है, स्वदेश वाहिनी नहीं। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ है मोतीलाल नेहरू से। भारत के देश को शासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। 3-4-2-1 सी सही है। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और पायनियर जॉर्ज एलन। 4-3-2-1 इसका। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता, द लीडर मदन मोहन मालवीय, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, पायनियर जॉर्ज एलन। कानपुर से प्रकाशित किस भारतीय समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो प्रताप। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन तत्कालीन मेवाड़ उदयपुर की रियासत में की बड़ी जागीर बिचौलियों में हुआ था। किसानों पर अनेक प्रकार के लगान लगे हुए। 3 लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ और 1913 में आंदोलन का नेतृत्व सीताराम दास ने किया, जो आगे चलकर इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिचौलियों के किसानों के गणेश चंद्र विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिचौलियों के किसान आंदोलनों को अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित किया। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो गांधी जी थे। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन, अंग्रेजी में हरिजन बंधु और गुजराती में हरिजन समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में प्रकाशन किया था। निम्नलिखित में किस समाचार पत्र में गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो यंग इंडिया समय थे, हरिजन से थे, इंडियन ओपिनियन से। इंडियन मिरर नहीं थे। इंडियन मिरर समाचार पत्र का मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर के। इंडियन मिरर जो है समाचार पत्र का प्रारंभ मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर की आर्थिक सहायता से किया गया था, जबकि यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र गांधी जी थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला था। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो पूना से प्रकाशित हुआ। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पुणे से प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशक के समय महात्मा गांधी यशोदा जेल पुणे में थे और इसके संपादक जो हैं RV शास्त्री थे। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ की थी? तो अम्बेडकर ने की थी। 20 जुलाई 1924 को अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकर्मी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्यता, लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष
प्रबंध समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों के समस्याओं को रखना था। 3 अप्रैल 1927 को बंगाल में मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत का आरंभ किया गया था। बहिष्कृत पत्रिका किससे संबंधित हैं? ये हैं भीमराव अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया गया था बाबा साहब अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबू कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया था? तो द इंडियन अल हिलाल अबू कलाम आज़ाद अल हिलाल। अबू कलाम आज़ाद द्वारा वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किया गया, जो 1924 में अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1912 में शुरू हुआ और 14 में प्रतिबंध लगा दिए गए। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका का संपादित किया गया था? तो अल हिलाल। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू समाचार पत्र वंदे मातरम और एक अंग्रेजी समाचार पत्र द पीपुल निकाला था। मिलाना है। हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर। 3 सुधारक गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। और बंगाली एस.एन. बनर्जी। 4 3 2 1 4 3 2 1 4 टी सही है। हिंदू समाचार पत्र के संपादक श्री सुब्रमण्यम अय्यर। उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने समाचार पत्र सुधारक का संपादन किया। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी। बंगाली के संपादक बनर्जी थे। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। डी इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। टी ए वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बी बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। डी ए बी सी सिर्फ बी सही है। डी ए बी सी। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। काल शिवराम महादेव परांजपे। 4 बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। सोम प्रकाश द्वारका नाथ विद्याभूषण। 3 4 1 2 3 4 1 2 3। काल शिवराम महादेव परांजपे। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता। कॉमनविला एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। और सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 ये सही है। न्यू इंडिया और कॉमनविला एनी बेसेंट। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा तथा लीडर मदन मोहन मालवीय। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। तो लीडर मदन मोहन मालवीय। 1 बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता, ये भी सही है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का है। 4 1 2 4 जस्टिस टी.एम. नायर। 3 1 2 4 3 ये सही है इसका। द लीडर मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू। जस्टिस टी.एम. नायर। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज मेहता। अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद। 2 एनी बेसेंट यंग इंडिया। 2 1 न्यू इंडिया 4 और 3 2 1 4 3 2 1 4 3 ये इसका सही ऑप्शन है। अब्दुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल फिरोज मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सही है।
न्यू इंडिया एनिमेशन सही है। तहजीब अखलाक, नहीं, तहजीब अखलाक सर सैयद अहमद खान का है, सैयद अहमद का है। संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय, ये सैयद अहमद खान। तहजीब अखलाक सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में 1870 में प्रकाशित की गई थी। कौन सा जोड़ा गलत है देखना है। नीचे दी गई स्वतंत्रता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के लिए कौन सा जोड़ा सही है। तो मौलाना आज़ाद, अल हिलाल सही है। लोकमान्य तिलक केसरी सही है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड भी सही है। महात्मा गांधी दी पायनियर नहीं, दी पायनियर जो है ये जॉर्ज एलन था, जॉर्ज एलन। एक्सप्लेनेशन रखते हैं। दी पायनियर समाचार पत्र का प्रकाशन 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। महात्मा गांधी का संबंध निम्नलिखित समाचार पत्रों से था। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका में महात्मा गांधी संबंधित नहीं है। तो महात्मा गांधी युगांतर से संबंधित नहीं है। युगांतर जो है वो भूपेंद्र नाथ और बरिंद्र नाथ थे। युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ और बरिंद्र कुमार घोष थे। कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने। कौमी आवाज़ नामक उर्दू समाचार पत्र का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के सहयोग से लखनऊ में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित युग में कौन सा युग सही नहीं है। तो नवजीवन M.K. गांधी सही है। स्वराज P. प्रकाशन सही है। कौमी आवाज़ प्रभात N.C. केलकर, ये तीनों सही है। कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई। जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। महात्मा गांधी मुकनायक, कौन सा एक सुमेलित है। इसमें महात्मा गांधी मुकनायक गलत है। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ सही है। दी कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट सही है। यंग इंडिया गांधी जी सही है। केसरी बंगाल बाल गंगाधर तिलक, मुकनायक भीमराव अम्बेडकर। मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी और समाचार का दर्शन जेसी मार्समैन। 4-1-2-3 4-1-2-3। समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बाल गंगाधर तिलक इंडिपेंडेंट नहीं, यही गलत है। BR अम्बेडकर इंडिपेंडेंट गलत है। बाल गंगाधर तिलक केसरी सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया दादाभाई नौरोजी, रफ्त गुप्ता ये भी सही है। रफ्त गुप्ता पत्र दादाभाई नौरोजी से संबंधित है। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक और न्यू इंडिया एनी बेसेंट से, किंतु द इंडिपेंडेंट अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। भारत के स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने दी इंडिपेंडेंट की समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ये है कहाँ से प्रकाशन हो रहा था। तो स्वदेश का प्रकाशन तो गोरखपुर से 4, भारत बंधु का प्रकाशन हाथरस से 3, सत्यवादी का प्रकाशन जो है आगरा से 1 और शक्ति का प्रकाशन जो है अल्मोड़ा से 2। 4-3-1-2 4-3-1-2 ये सही है। स्वदेश का प्रकाशन गोरखपुर से, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से और शक्ति का अल्मोड़ा से। नीचे दिए गए राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तान, सुधारक के समाचार संपादकों का नाम का सही संयोजन क्या कीजिए। तो द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तान गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, यही सही है। द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, दी बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तान गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन सा सुमेलित क्रम है। तो एनी बेसेंट न्यू इंडिया होगा, महात्मा गांधी का यंग इंडिया होगा, ऐसे क्रॉस हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का केसरी एकदम सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा भी ये बाल गंगाधर तिलक का ही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का दी बंगाली होगा, दी बंगाली। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अक्षर कॉमनवेल्थ और
कॉमन मिला और न्यू इंडिया ये है। कॉमन मिला पत्र किससे जुड़ा है? तो एनिवेशन से। सही जोड़ा बनाना है तो न्यू इंडिया कॉमन। बिपिन चंद्र पाल जो है न्यू इंडिया। अरविंद घोष वंदे मातरम। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम। ब्रह्म बांधोपाध्याय सांध्या 4। मोहम्मद अली कामरेड 2। 1342 सही है। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्म बांधोपाध्याय संध्या और मोहम्मद अली कामरेड। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? वंदे मातरम का संपादक अरविंद घोष थे। अरविंद घोष है इसमें नहीं, अरविंद घोष वंदे मातरम अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1906 से कलकत्ता हुआ था। 6 अगस्त 1900 से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे। 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक रहे। तब तक यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन शुरू हुआ। 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक में इसका दैनिक और साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा। लेकिन बाद में 1908 में इसका समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया और कलकत्ता से निकलने वाले वंदे मातरम समाचार पत्र के सम्मान में 10 सितंबर 1909 को पेरिस में रहने वाले भारतीयों ने जिनेवा से वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्रिका की संपादक भीखम जी कामा थी और शुरुआती कुछ महीनों में इन्हें हरदयाल तिरुमल आचार्य ने कुशलतापूर्वक सहायता प्रदान की थी। इस पत्र के प्रकाशन और वितरण का कार्य मैडम भिका जी ने किया था। निम्न में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो ये था द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। द हिंदू, दी महर्ता और बंगाली था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक न था, न कि राष्ट्रवादी था। 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में किसने प्रारंभ की थी? तो 10 रोज़ा अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। 10 रोज़ा अब्दुल गफ्फार खान। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एडिटर्स और समाचार पत्र पत्रिकाएँ हैं। तो डांगे का जो है डांगे का द सोशलिस्ट 4। मुजफ्फर अहमद का डांगे लेबर किसान गजट डांगे का 4 और मुजफ्फर अहमद का नवयुग 1 और गुलाम हुसैन का इंकलाब 2 और एम सिंगारवेलु का द लेबर किसान गजट 3। 4 1 2 3 भी इसका आंसर सही होगा। एस ए डोंगे सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इंकलाब, एम सिंगारवेलु किसान लेबर पार्टी। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा है कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है, हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। द इंडियन मिरर ने लिखा था ऐसा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में उपयुक्त लेख द इंडियन मिरर ने लिखा था 1886 में। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।